रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लुइस मरांडी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जेएमएम ने पार्टी में शामिल करा दिया लेकिन टिकट नहीं दिया। लुइस के विरोध के बाद जमा सीट को होल्ड पर रखा गया है। कुणाल षडंगी को भी जेएमएम में वापसी से निराशा ही हाथ लगा है। कुणाल बहरागोड़ा से टिकट उनको नहीं मिला है। दूसरे दलों के नेताओं को लाकर के जेएमएम अपमानित कर रही है। तो कुणाल को बहरागोड़ा से टिकट नहीं मिला है। साथ ही लुइस मरांडी ने भी जेएमएम का दामन थामा है। बावजूद इसके उनको भी टिकट नहीं मिला है। अभी होल्ड पर रखा गया है। दूसरे दलों के नेताओं को जेएमएम अपने में शामिल कर रही है अपनी पार्टी में, और उसके बाद उनको निराशा हाथ लग रहा है। लुइस मरांडी को भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनको उम्मीद था कि जेएमएम का जब दामन थामेंगी। हालांकि लुइस मरांडी ने बड़ा बयान दिया था कि उनका बीजेपी में दम घुट रहा है। अब जेएमएम का दामन थामने के बाद काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी वो, लेकिन फिर एक तस्वीर जरूर साफ हो गई है। प्रत्याशियों की लिस्ट आने के बाद ना लुइस को मिला सीट और ना ही कुणाल को। तो रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया अलायंस टूटा है। माले गठबंधन से अलग हुआ। राजधनवार सीट से माले ने राजकुमार यादव को उतारा। राजधनवार सीट से जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को टिकट दिया। जेएमएम के अड़ियल रवैये से इंडी गठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी है। माले ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। बाकी पर आज घोषणा हो जाएगा। राजधनवार सीट से जेएमएम ने निजामुद्दीन अंसारी को टिकट दिया है। तो राजधनवार सीट से ही माले ने अपना प्रत्याशी को उतारा है। तो जेएमएम के अड़ियल रवैये का आरोप लगाया है माले ने कि अड़ियल रवैये के कारण ही जेएमएम में और महागठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इंडिया अलायंस में टूट की खबर भी सामने आ रही है। जहां एक तरफ देखा जाए तो बैकफुट पे आखिर आरजेडी ने भी 6 सीटों पर ही अपने को मनवा लिया और 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की बात कह दी है। तो वही माले भी खुश नजर नहीं आ रही है। माले ने साइड होकर के अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर दी है। राजधनवार से अपने उम्मीदवार को उतारी है। तो वही राजधनवार से ही जेएमएम ने भी अपने प्रत्याशी को उतारे हैं। रांची में से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया अलायंस में टूट की खबरें सामने आ रही है। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम जानकारी के लिए अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, माले इंडिया गठबंधन से अलग होकर के अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिए। ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई अजय कि इंडिया गठबंधन में होते हुए भी अपने प्रत्याशियों को नहीं उतार पा रही थी माले, उनको अलग होना पड़ा? देखिए, गढ़वा की एक सभा में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो भाजपा नेताओं के सिर फोड़ देंगे। अभी नारियल फोड़ रहे हैं लेकिन अब सिर भी फोड़ेंगे। लेकिन इसके ठीक उलट इंडिया फोल्डर में सिर फुटअव्वल मचा हुआ है। आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने सही कहा, भाकपा माले एक प्रकार से अपनी ताकत दिखा रहा है। मजदूरों की ताकत, गरीबों की ताकत, कामरेड चारू मजूमदार की ताकत। हमारे साथ राज्य सचिव भाकपा माले के हैं मनोज भगत जी। सर, राजधनवार में मेहनत दिखाई पड़ती भाकपा माले की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशी दे दिया। जमुआ में आप लोग मेहनत किए, जब कोई नहीं जाता था वहां पर आप लोग जाते थे। क्या सीन देख पा रहे हैं? देखिए, धनवार और जमुआ पर तो अभी भी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि सब मिल करके हम लोग भाजपा को पराजित करें, इंडिया गठबंधन पराजित करें। हमारी यही कोशिश है। लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर जरूर ही कुछ जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो चिंताजनक हैं, और हम लोग इसको चाहते हैं कि इसको बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए। और हम लोग आज बैठेंगे देर शाम को, तो उसमें हमारे महासचिव भी रहेंगे। हम लोग इस स्थिति पर बातचीत करेंगे और अंतिम दीपांकर जी रहेंगे, उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और उसमें हम लोग चीज़ों को सुलझा लेंगे। तो बैठक कहाँ होगी और कितने बजे होगी, कौन कौन लोग रहेंगे? नहीं, ये ऑनलाइन बैठक है, इसलिए हाँ, इसमें हमारे केंद्रीय कमेटी के शीर्ष नेता लोग रहेंगे
जिसमें हम लोग बातचीत करके आज स्थिति जो है वो उसमें कुछ तनाव है, टकराव है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल करके लड़ें। और जहां हमने तो उन्हीं सीटों पे दावा किया है जहां हमारा बहुत प्रत्यक्ष किस्म की दावेदारी है। एक तरफा मोहब्बत का कोई मतलब होता है? नहीं, एक तरफा मोहब्बत नहीं, वो समझाने की कोशिश है। हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, हम लोग सब लोग जो बातचीत में लगे हैं, उम्मीद है कि वो समझेंगे। वो इनकार भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम लोग चाहते हैं कि कोई फ्रेंडली नहीं हो, हर तो वापसी की उम्मीद आप लोग झुकेंगे या फिर उनको बोलेंगे कि भैया मेरी सीट है, लड़िए मत, मुख्यमंत्री आपको ही बनना है, यदि हम जीत जाते हैं आपको ही समर्थन करेंगे। इतनी चीजें क्यों आपको ही समर्थन करेंगे, इतनी चीजें क्यों नहीं समझ पा रहे लोग? नहीं, वो बात तो हम लोग कह रहे हैं। वहां पे देखिए बाबूलाल मरांडी जी को हम लोगों ने ही शिकस्त दिया है। उनकी जेएमएम की वहां वैसी दावेदारी नहीं है, उन्होंने सीट की घोषणा जरूर की है। तो मैं समझता हूं कि वो समझेंगे इस बात को, वो नहीं समझेंगे ऐसी बात नहीं है। और जो बातें हो रही है उसमें फ्रेंडली तो ठीक नहीं है, वहां से तो उनको रिव्यू करना चाहिए। कामरेड, यदि 5 सीट पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 5 सीट पर लड़ेंगे, 5 सीट पर जीत गए तो मुख्यमंत्री विनोद सिंह होंगे क्या? जी नहीं, ये तो वो जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री छोड़िए, हम लोग को सरकार में भी जाने की बहुत लालसा नहीं है। बिहार में भी आप लोगों ने देखा सरकार बनी, उस समय हम लोग नहीं थे। हम लोग केवल चाह रहे हैं यहाँ पे जो जनता की आकांक्षा है उसके लिए लड़ें और उसमें कोई समझौता नहीं हो। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई के साथ भी विधानसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसमें समझौता के पक्ष में नहीं है कि उसके जरिए कोई हम अपने जनता के हितों के साथ समझौता कर लें तो उससे भाजपा को फायदा होगा। और हम लोग समझा रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं गठबंधन के अन्य पार्टनरों के साथ कि मामला को यहाँ पे रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए। जो आपकी जहाँ दावेदारी नहीं है वहाँ आप कैंडिडेट मत उतारिए। 11:57 पर बीती रात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी घोषणा की। जमुआ सीट भी है केदार हाजरा साहब, वो तो इसी शर्त पे गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और ठीक है, वो अगर मान लीजिए मानने की स्थिति होती है तो ठीक है, वरना कुछ सीटें ऐसी हो जा सकती हैं जहां फ्रेंडली हम लोग उतरे। आपको मैं सलाम करता हूं कि आप इतने संयम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि समझाने की कोशिश, वरना फ्रेंडली फाइट, हालांकि राजनीति में फ्रेंडली फाइट टाइप का कुछ होता नहीं है, लेकिन एक शब्द है मनोज जी, ओवरऑल कांग्रेस राजद की भी स्थिति आप ही वाली है, वो तो बेचारा और बेगाने हो गए। नहीं, वो तो मैंने कहा कि जिस तरह से शुरुआत की गई, जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि अब 70 सीटों पे ये हो गया है, उस समय से ही थोड़ी चिंता इंडिया गठबंधन के घटकों में हुई जो उसमें शरीक नहीं हुए। जो गठबंधन का धर्म बोला जाता है वो है कि सभी घटक, वो छोटे हों बड़े हों, सब मिल करके चीज़ों को तय करें, तो शायद ये स्थिति आज नहीं आती। नीसू, जब पूजा करने बैठते हैं तो तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा जी, तमाम लोगों का महत्व होता है। ऐसा नहीं कि कोई तुलसी का पत्ता बड़े साइज का है तो पूजा में ज्यादा महत्व है, छोटा है तो कम महत्व है। विनोद जी, दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी लोजपा को दे दिया चतरा में कि भैया तुम्हारे पास नहीं है, आप जनार्दन पासवान को ले लीजिए। बड़का गांव में आसू के प्रत्याशी को भाजपा में ले लिया। जदयू में कहा कि भाई ले लीजिए दोनों सीट मेरी तरफ से। तो ये मैनेजमेंट, और आप लोग नहीं, इसे ठीक करने की हम लोग बात कर रहे हैं। ये अभी बहुत जो देर हो गई है, लेकिन अभी भी हम लोग चाहते हैं कि इसको ठीक कर लिया जाए और लड़ाई में हम लोग मिल करके उतरें। और मैं समझता हूं हमारे इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर हैं वो इसको समझें, इस बात को समझेंगे। कामरेड, तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, नजर बनाए रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अजय एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, बराबर चढ़ता है पूजा पर, और उसको छोटे और बड़े साइज को देख करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक वही हाल इंडिया गठबंधन में भी होना चाहिए था कि पार्टी छोटी हो या बड़ी, सबका सम्मान जरूरी था, लेकिन शायद इंडिया गठबंधन में वो सम्मान मिलना मुश्किल है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।